हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का जो प्रश्नावली 8.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 10 गणित है, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का है, प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी, 90 या 90 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। आपको सिर्फ ए और बी की वैल्यू पर फोकस करना है कि ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, एंड गिवन, गिवन मतलब दिया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले वो लिखना है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी, tan a प्लस बी पहले है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ पे लिखना है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 2। तो a और b का मान आपको निकालना है। तो a का मान क्वेश्चन मार्क एंड b का मान क्वेश्चन मार्क, ये दोनों मान हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। इसके बाद आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण 1 से देखिए क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। ठीक है, tan सेम रहेगा, a प्लस बी सेम है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड में tan है और राइट में √3 है, तो tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की होती है। आपको याद होना चाहिए कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। ठीक है, तो इस √3 को हम वापस क्या लिख सकते हैं, tan 60। ठीक है, अब दोनों साइड में tan आ गया, कंपैरिजन से tan से tan कट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ एंगल बचेगा a प्लस बी और यहाँ पर एंगल बचेगा 60 कंपैरिजन। ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, इंग्लिश में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब लेफ्ट हैंड में tan है, तो tan में 1/√3 वैल्यू देखनी है आपको किसकी होती है। ठीक है, तो सिंस आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, तो tan a माइनस बी एज इट इज है, 1/√3 को लिख सकते हैं हम tan 30। ठीक है, दोनों साइड में tan है, tan से tan कट हो जाएगा, तो देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल समीकरण 4 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण से ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 3 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। समीकरण नंबर 4 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों में देखिए b वेरिएबल सेम है, a भी सेम है, तो हम जोड़ने पर b से भी कट जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑन एडिशन, जोड़ने पर। तो डी स्टूडेंट जोड़ने पर क्या होगा, प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a ट्वाइस ऑफ e यानी 2e, 60 और 30 90। ठीक है, 2 से कट करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दैट इज a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। अब b की वैल्यू आपको चाहिए, तो a की वैल्यू को आपको पुट करना है समीकरण 3 या 4 में से किसी एक में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखते हैं a की वैल्यू। ठीक है, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखते देखिए यहाँ पर
ए प्लस बी इक्वल टू 60 हमारे पास था, समीकरण 3 उतार दी हमने। ए की वैल्यू कितनी 45 प्लस बी इक्वल टू 60, बी की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस में 45, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए और बी का जो सम होगा वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। देखिए, जब अगर ए की वैल्यू 45 बी की वैल्यू 15 है, इनको जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही होगा। ठीक है, इनका सम ए और बी का सम, और ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए था। ए का मान 45 है, बी का मान 15 है, बिल्कुल राइट है। ए का मान बी से बड़ा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।